गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी यहां देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा में तुक्का कैसे मारना है। 4 सक्षमता बीत चुका है और अब अंतिम 5वां सक्षमता का बारी है। सबसे अधिक 3 और 4 में रिजल्ट कहां से हुआ है आप पता कर सकते हैं और किस तरह से तुक्का मारना है, तैयारी करना है। प्रतिदिन 20 या 30 मिनट पढ़ के आप कैसे 100 प्लस अंक लाएंगे, कैसे आप तुक्का लगाएंगे एग्जाम में और 100% रिजल्ट के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप से। मैं वादा करता हूं कि आपको अनुत्तीर्ण नहीं होने दूंगा और पास भी आपको अव्वल नंबर से कराऊंगा। तो कैसे तुक्का मारना है, आज के क्लास में हम लोग भाषा देखेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न को तुक्का के साथ देखेंगे। और ये केवल 1 to 5 के लिए ही नहीं होगा। ये जो जनरल प्रश्न है 6 to 8 के किसी भी विषय के आप शिक्षक हैं या 9 to 10 के किसी भी विषय के हैं, तो आप सभी के लिए ये रामबाण काम करने वाला है। सबसे पहले अगर आप अन्य तैयारी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैंने थंबनेल पे दिया हुआ है, सभी चीजों की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़े, समय कम है, अंतिम सक्षमता है, सभी लाभ आप लोगों को मिल रहा है, बाकी आप समझदार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट द कंप्लीट द वर्क। देखिए, जहां भी आपको बड़ा ऑप्शन दिखे, बड़ा ऑप्शन, अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं हो तो इसी के साथ जाइएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ही ऑन सेवरल स्पोर्ट्स कार एंड हैज एन डैश लाइफ स्टाइल। ऑप्यूलेंट लाइफ स्टाइल बड़ा ऑप्शन हो जाएगा। यहां देखिए, हाँ ये जरूर है कि आप अगर तुक्का के भरोसे केवल रहेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आप ग्रुप में जुड़िए, प्रतिदिन 7 PM से लाइव क्लास चलता है। लाइव क्लास में चीजों को सीखिए। पर्यावरण 50 होगा और 30 प्रश्न गणित का होगा, तो 50 और 30 80। मैं इतना बेसिक से आपको यहाँ से कम 30 से 40 आप पढ़ के ला देंगे और उसके बाद अगर केवल तुक्का मारते हैं तो आपका कम से कम 80 से 90 अंक आएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मैं केवल अभी तुक्का बता रहा हूँ, ज्ञान पे अभी ध्यान कम देंगे। फिर देखिए इंग्लिश का ये प्रश्न, टू स्विम ओनली एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। इन्फिनेटिव वर्ब ये कौन सा, तो ऊपर सेंटेंस देखिए, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज अ वर्ड वर्ड्स अंडरलाइन। रीड द सेंटेंस केयरफुली, ध्यान से पढ़िए, एंड फाइंड विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड वर्ड्स बिलोंग्स या बिलोंग टू। इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। टू स्विम ओनली एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब है। मान लीजिए आपको इसका एग्जैक्ट उत्तर भी नहीं पता या हिंदी भी नहीं पता, इंग्लिश से तो वैसे भी डर लगता ही है, तो आप सीधे बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। यहाँ देखिए, ये जूरी थी और इन्होंने 2 नंबर चुना और बड़ा ऑप्शन सही हुआ। आप लोग ABCD करके चुन लेते हैं या फिर भरोसा ही चैनल पे नहीं करते हैं। अब जुड़े तो जहां भी आपको बोथ ऑप्शन दिखाई दे, बोथ, दूसरा तुक्का का तरीका, तुक्का नंबर 2, जहां भी बोथ दिखाई दे इसके साथ जाइए, लगभग ये सही होता है। फिर देखिए, अब यहाँ एक है जिसमें आपका तुक्का काम, मान लीजिए आपने इस पे तुक्का मारा तो यहाँ पे काम नहीं किया, तुक्का कभी कभी गलत भी होता है, तो सब तुक्के पे 150 में 150 तुक्के मार के थोड़े लाना है। आपको अपने ज्ञान के मदद से कम 30 से 40 लाना है। उसके बाद आंख बंद करके तुक्का मारिए, निश्चित आप पास हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग आइटम अ वर्ड इज गिवन फॉलो बाई 2 सजेस्टेड मीनिंग्स। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फिनिटी
आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिस्टीन। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, इसका जो मीनिंग होगा इन द ओरिजिनल कंडीशन। इसका सही मीनिंग क्या होगा? इन द ओरिजिनल कंडीशन। देखिए फिर 7 नंबर में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। फिर देख सकते हैं 8 नंबर में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आप इंग्लिश में 8 में मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं पता, केवल बड़ा ऑप्शन चुने इंग्लिश में, जिसमें आप अपना एक भी अंक नहीं जोड़ते हैं। बड़ा ऑप्शन केवल चुनेंगे तो 1, फिर देखिए 2, 8 में मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ भी आपने बोथ चुना तो एक गलत हो गया, 3 में एक गलत हुआ। फिर यहाँ देखिए बोथ आपने चुना तो 4 में 3 सही हो गया। फिर देखिए बड़ा ऑप्शन 4 सही हो गया। फिर देखिए बड़ा ऑप्शन 5 सही हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए ये 2 ऑप्शन बराबर है तो मान लीजिए आपने गलत मार दिया। छोटा ऑप्शन को आपको उत्तर नहीं पता है तो काट लीजिए, 50-50 का चांस, मान लीजिए आपने ये मार दिया, लेकिन 5 तो आपका उधर सही हो गया है, ये भी मान लीजिए आपका गलत हो गया, तो आपने 8 में 5 ला दिया। देखे, जहां पे आप एक भी अंक नहीं जोड़ रहे थे वहां आपको मिला 5 अंक। कितने अंक? 5 अंक। ठीक है, ऐसे ही 6 to 8 के साथ ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 9 to 10 वाले भी करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं, जिनका कोड होगा 301। और बहुत सारे लोग आवेदन करते समय मिस्टेक करते हैं, भाषा गड़बड़ा देते हैं। कोई फीमेल है तो मेल चुन लेते हैं, जिससे काउंसलिंग में दिक्कत होता है, एडमिट कार्ड गुम कर देते हैं। तो आप लोग ऐसी गलतियों से सीखिए और ऐसी गलती दोहराइए नहीं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह पत्र लिखता है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, यहां से सक्षमता 5 में 30 प्रश्न करा रहा हूं, यहां से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम या फिर इसी पे आधारित। तो आप जुड़िए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि जुड़िए, इंतजार नहीं कीजिए। 249 रुपया कुछ लगा नहीं है, आप जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग पास होने के लिए बहुत कुछ सोच लेते हैं करने के लिए, और मैं महज बोल रहा हूँ 249, आपकी रिजल्ट मैं 100% करा दूंगा। आप पता कर सकते हैं अपने शिक्षक साथियों से कि राहुल सर कौन है, स्टडी विथ राहुल 247 कैसा चैनल है। या सक्षमता 4 का रिजल्ट आंसर की आप देखे होंगे या रिजल्ट देखिएगा, प्रूफ मैं आप लोगों को दूंगा। तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो जो ये आपका तपस्या है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि तपस्या को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में सही नहीं है? क, उपसर्ग मुख्य रूप से शब्द के अर्थ को संशोधित करते हैं, जबकि प्रत्यय अधिकतर व्याकरणिक पहलुओं में सहायक होते हैं। नहीं, ये तो गलत उत्तर है। आइए ग देखिए, उपसर्ग आमतौर पर शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं, उपसर्ग शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के शुरुआत में। ये गलत है, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाता है। क्या कह रहा है? सही नहीं है। तो ये तो ऐसा ही पकड़ा गया है कि जो उपसर्ग है, जैसे मान लीजिए यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो शक्ति में यथा लग गया तो यथाशक्ति हो गया। तो ये उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, और यहाँ कह रहा है कि उपसर्ग आमतौर पर शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और गलत ही पूछा था। आप अगर जुड़ते हैं इस चैनल पे तो सक्षमता की 7 PM से प्रतिदिन लाइव क्लास होता है। किसी किसी दिन रिकॉर्डेड क्लास, ग्रुप में आपको PDF मिलता है VVI प्रश्नों का, और वही प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ता है, सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। नीचे दिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाली सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें। है
यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई है। ये बिल्कुल पढ़ी गई, ये बिल्कुल इसका रूपांतरण है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो ये योगींद्र है। नेक्स्ट, चटका शब्द है, तो चटका तद्भव शब्द है। मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। किसकी दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और बात करूं रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से तो शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, ये पढ़ा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, योग रूढ़। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अर्थालंकार की परिभाषा नहीं है? तो ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। आचार्य कृंतक ने वक्रोक्ति के अंतर्गत किन 4 तत्वों को विशेष महत्व दिया है? तो वाच्य सौंदर्य को, वाचक सौंदर्य को, कवि कर्म कौशल को और कवि प्रतिभा को। चलिए, तो ये क ख ग एवं घ हो जाएगा। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के 9 व्याह, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ सेखी बधारने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। चलिए, अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा, 1 नंबर प्रश्न मानकर, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन इसी में है, बताइएगा संधि के कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ओके, वह आए तो मैं जाऊं, कौन सा काल है? तो ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी, कहलाता है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। बड़ा ऑप्शन, देखिए यहाँ भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। विरोधार्य का शब्द संधि विच्छेद बताइए, तो वीर जोड़ औदार्य, विरोधार्य हो जाएगा। देखिए, बड़ा ऑप्शन, तो यहाँ तो खैर सेम सेम। उगते हुए सूर्य को नमस्कार में उगते हुए क्या है? तो उगते हुए पदबंध है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो ये 4 नंबर जो है लाघव चिन्ह है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार लक्षणा के डैश प्रमुख भेद है? तो लक्षणा के 2 भेद हैं। चरण कमल बंदो हरियाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अलंकार का ट्रिक मैं ग्रुप में भेज चुका हूं पीडीएफ में, आप लोग देख सकते हैं, और जो नए लोग जुड़ेंगे पुनः मैं रिवीजन करूंगा। क्लास 24 ये 24 नवंबर से ही शुरू हो चुका है। आप लोग जुड़े, कभी भी आप जुड़ेंगे आपको लॉस नहीं होने दूंगा मैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है उसे शब्द को हिंदी में समास कहा जाता है। आप लोग बताइएगा 3 नंबर प्रश्न मानकर,
समास को मैं खूब अच्छे से समझा चुका हूं। समास के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? ठीक है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? कौन सा समास है? समास के कौन सा ये भेद के अंतर्गत आता है? 4 नंबर मानकर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे डैश विशेषण कहते हैं, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा और ठीक ऐसे ही आप सामान्य अध्ययन, पर्यावरण, गणित एकदम 100 प्लस स्कोर ना करा दिया तो आप कहिएगा। आप जुड़े 249 पेमेंट करें गूगल पे या फोन पे 9771170644 पे पेमेंट करें और इस पे व्हाट्सअप कर दें अपना नाम, नंबर, जिला। मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहां पीडीएफ, लाइव क्लास और 100% रिजल्ट मैं आपका करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।